अरे गुलाम हाफिज सरवर साहब सुनिए ना, बहुत अच्छा सवाल बोला कि एक बड़ा मौलाना जिसकी अहमियत, जिसका रुतबा बहुत ज्यादा है इस्लाम में, अगर वो इस तरह की बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ फतवा आएगा कि नहीं आएगा? संवैधानिक नारा अगर लगाता है त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, आप लोगों को पहले कदम उठाना चाहिए। अगर एक बड़े ओहदे पर बैठा हुआ कोई मौलाना या फिर कोई धर्मगुरु अगर इस तरह की बयानबाजी करता है, गलत बयान देता है, तो आप लोग उसके खिलाफ फतवा जारी करेंगे? कार्रवाई हुई क्या? सांसद पर कार्रवाई हुई? मैंने यहाँ पर मौलाना के बारे में पूछा, आप सांसद पे आ गए। यही अरे आप तो ईमान वाले हो भाई साहब, हम तो बेईमान हैं। बताइए युवराज जी, आप तो ईमान वाले, इसके बाद आप तो ईमान वाले हो भाई साहब। ईमान वाले भी अगर आप यहाँ पे बदनामी करेंगे तो अच्छा थोड़ी है। आपको तो ईमान के तौर पर लाया गया था कि मुसल्लम जिसका ईमान वो मुसलमान, और ईमान की बात कर तो ईमान की बात करनी चाहिए आपको। बाकी सब तो बेईमानी है, लेकिन आप तो ईमान की बात करो। आप तो कहो गलत हो जाए ना हो जाए। मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, कृपा करके 3 सेकंड दीजिए। अरे सुनिए सरवर साहब, अब आप कंटिन्यू बोलेंगे तो फिर सुनेंगे कैसे? आउटगोइंग होगी, इनकमिंग तो होगी नहीं, सिस्टम हैंग हो जाएगा, है ना? हाँ युवराज जी कुछ पूछ रहे हैं? मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, सभी से निवेदन है 30 सेकंड दे दीजिए। 35-40 सेकंड लीजिए भाई आप आराम से। मौलाना साहब आपसे मेरे 2 कटीले प्रश्न हैं। हाँ। जब आप सब कहते हैं कि भारत के मुसलमान का पाकिस्तान से लेना नहीं, हमने हमारे पुरखों ने भारत को चुना, तो पाकिस्तान की संस्था, जिहादी आतंकी संस्था पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक जो है, उसने सर तन से जुदा का नारा पहली बार दिया था। तो क्यों आप लोग उसको रेजोनेट कर रहे हो? उसको भारत में क्यों लाए गए? और भारत में जब बीच में मत बोलिएगा, इस्लामिक स्कॉलर है, स्कॉलर बन के बात करिए। अरे वो ये बोल, हाँ पाकिस्तान का नारा भारत के लोग उठा रहे हैं और आप उसके खिलाफ फतवा नहीं निकालते। दूसरा, क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर, आप स्कॉलर बन के बैठिए, स्कॉलर बन के जिहादी मत बनिए, स्कॉलर बन के बैठिए। आप सवाल तुरंत पूछ, देखिए एक सवाल तो आपका हो गया, दूसरा सवाल सुन लीजिए सरवर साहब, आपको जवाब देने का मौका दूंगा प्लीज, लेकिन सुन लीजिए वरना से दिक्कत हो जाएगी। एक सवाल हो गया युवराज, दूसरा सवाल आपका जिहादी बाहर निकल। युवराज दूसरा सवाल, दूसरा सवाल मेरा पॉइंटेड इस्लामिक स्कॉलर से सवाल है। नुपुर शर्मा गलत है, चलो मान लेते हैं, लेकिन आप स्कॉलर होने के नाते बताइए, सुनन अन-नसा 3378 बुक 26 हदीस 183 में क्या लिखा है? लाइव टीवी पे बताइए आप। फिर से दोहराइए, फिर से सवाल दोहराइए। सही अल बुखारी 5158 बुक 67 हदीस 93 क्या लिखा है? लाइव टीवी पे बता दीजिए हमको। फिर से आप पढ़िए इसको, क्या लिखा है आप बताइएगा तब ना। अब बता दीजिए। इनकी हिपोक्रेसी देखो, आप नहीं बोलेंगे। बता दीजिए ना, आप ही सुना दीजिए, बता दीजिए, आप ही सुना दीजिए। आप ही बताइए। नुपुर बहन ने बोला था, हाँ। लेकिन मौलाना चलिए नहीं ठीक है, छोड़िए, नहीं रुकिए रहने दीजिए। पहले वाले सवाल का जवाब दे दीजिए। गर्दन प्यारी है। नहीं यहाँ पर इस तरह की बात नहीं होगी। सुनिए ना, इसका जवाब दे दीजिए सरवर साहब। वो जो कह रहे हैं कि लब्बैक की बात होती है, सर तन से जुदा का नारा कहां पर दिया जाता है और उसके बाद भारत में उसे लाया जाता है। कई बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े चेहरे, सो कॉल्ड बड़े बड़े चेहरे, ये नारा यहां पर लगाते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं करते हैं। पूरे भारत में 3-4 प्रतिष्ठित संस्थान है मुसलमानों के, देवबंद, नदवा और बरेली। इन तीनों संस्थानों से, जमीयत उलमा से, जमात इस्लामी से, जमीयत अहले हदीस से, कहीं से इस नारे को समर्थन जाता है। बात आज तक नहीं आई, सबने विरोध किया, सबने नकारा है। केवल लोग लगाम है। आप दे दीजिए लाइव फतवा। हिमांशु भाई, हम मांग रहे हैं, हम आपसे मांग रहे हैं ना कि इसकी कंफर्मेशन दे दीजिए, लाइव फतवा दीजिए। बोले लाइव फतवा दे रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? बताइए तलाक हो सकता है तो लाइव फतवा क्यों नहीं हो सकता? हाफिज गुलाम सरवर नहीं देता है, मुफ्ती देता है। फिर काहे बोल रहे हैं इसमें आप? फिर काहे इस्लामिक को बन के बैठे हैं, मौलवी बन के बैठे हैं आप? आपका सर्वर डाउन है तो फिर मत बैठिए ना आप। सर्वर डाउन पूरे वर्ल्ड में सर्वर डाउन कर रखा है आपने। मुफ्ती देता है फतवा। आप बोलिए खुले मंच पर कि कोई भी हिंदू संगठन
मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम भैया कौन मुसलमानों के बारे में बोलता है? आप लोग खाली बदजुबानी करते हैं। मुझे बताइए एक भी ऑर्गेनाइजेशन आज तक किसी हज यात्रा पर, किसी और चीज पर, किसी कर पर बताइए कोई भी आपके जो भी उसके पर किसी ने पत्थर मारा? एक बात लोग पत्थर पर, एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, अमरनाथ, एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, राम मंदिर में। अरे हाफिज गुलाम सरवर साहब सुन लीजिए, सुनिए हाफिज गुलाम सरवर साहब एक बार फिर सुन लीजिए। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो बेहद गलत नारा है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हिंदू देते हैं, कोई अराजक होगा जो ऐसा देता होगा, और अगर देता होगा तो उस पर अराजकता का जो भी होता है मामला वो दर्ज होता होगा और उस पर कार्रवाई होती होगी। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो इस तरह के नारे लगाए, कोई नहीं है इस तरह के जैसे आप नारे की बात कर रहे हैं। सूरज जी देखिए हिमांशु भाई, यहाँ पर हम फिर इनके प्रोपोगेंडा, इनके जाल में फंस रहे हैं। आप इनसे प्रश्न पूछ क्यों रहे हैं कि आखिर यहाँ क्या लिखा है, वहां क्या लिखा है? यहाँ तो विषय यह होना चाहिए कि देश के सनातनियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजस्थान में लेके आए। मैं ये पूछना चाहता हूं, नाम भी यहां पे कोट कर रहा हूं उन लोगों के, कि गुस्सा के नबी की एक ही तदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। गौहर चिश्ती ने 17 जून 2002 को यह शर्मनाक टिप्पणी की थी। उसके अंदर उसके बाद वहां पर एक कांस्टेबल है जिसने रजिस्टर कराया था, क्योंकि वो कांस्टेबल था वहां पर प्रेजेंट। आपके चैनल पे वीडियो चल रहा है जो विजिबल भी है, सब सुन भी रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि ये सबूत अदालत के सामने नहीं पहुंचा? इसमें सोचने वाली बात है। ये जो लोग हैं ये तो पाकिस्तान से चलते हैं और ये आप फिलिस्तीन से चलते हैं। इनके बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे ना। इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने काटा हमारे सनातनी का सत्ता, इन्होंने नारा हमारे खिलाफ लगाया। मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या ये मजबूर कर रहा है प्रशासन कि हिंदू सनातनी भी इस प्रकार के नारे लगाना शुरू कर दें? सूर्यप्रकाश जी एक बात, हमारे साथ जो भी मेहमान बैठे हैं वो बहुत सम्मानित हैं, वो अपनी बात यहां पर रखते हैं, आप उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन जो बयानबाजी ऐसा कर रहे हैं ये गलत है। अब इस पर दुष्यंत जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल, ये महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है कि एक पुलिसकर्मी देखता है, एक पुलिसकर्मी वीडियो बनाता है, वही मामला दर्ज करवाता है और फिर खुद ही की जो जुडिशरी में जुड़ा हुआ जो वर्किंग सिस्टम है, जो फैसले लेता है, वो भी रोज टीवी देखता है, गूगल पे भी है, यूट्यूब पे भी है, तो स्वतः भी माननीय न्यायाधीश संज्ञान ले सकते हैं। नहीं, आपको बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनका रिकॉर्ड पे दर्ज है। दिक्कत सारी कहां हुई है नागर साहब, वो भी समझने की आवश्यकता है जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन आया जिसके अंदर वीडियोग्राफी की एक पूरी प्रोटोकॉल सेट की गई कि इस तरह से वीडियोग्राफी की जानी चाहिए थी। और इस केस के अंदर आप समझे क्या हुआ है कि पहले मोबाइल से वीडियोग्राफी की गई, मोबाइल से वीडियोग्राफी करने के बाद उसको ट्रांसफर किया गया सीडी में, सीडी से पेन ड्राइव सबमिट कराई गई कोर्ट के अंदर, और उसके बाद कह दिया गया कि वो सोर्स कहां है जिससे रिकॉर्डिंग की गई, तो वो कहा गया कि वो सोर्स खो गया। वो वीडियो, वो मोबाइल जो था जिससे वो रिकॉर्डिंग हुई थी वो खो गया। सारा का सारा केस यहाँ गड़बड़ हुआ है। लेकिन आचार्य जी सुनिए, इसका मतलब तो ये है ना कि वैसे तो कई निर्णयों पे, कई विषयों पे कोर्ट संज्ञान ले लेता है और इसके अंदर एफएसएल होना चाहिए था। एफएसएल हुआ होगा, अगर एफएसल रिपोर्ट के अंदर तो नहीं हुआ, स्वीकार किया, वही तो नहीं हुआ। तो आप समझ वही तो नहीं हुआ। गहलोत सरकार के अंतर्गत वही तो कार्य नहीं किए गए। जब मुझे बताइए 2000 उसको एफएसएल करवाया जाना चाहिए था। प्रोटोकॉल हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट निर्णय या सुनवाई अपने लोअर कोर्ट की चार्जशीट पे ही करता है, उसमें एक्स्ट्रा कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। अच्छा एक मिनट, युवराज प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन नहीं हुआ, जो तौर तरीके होते हैं उनका पालन नहीं किया गया।